एवरीवन। तो चलो मैं आज एक न्यू वन शॉट एफ स्टार्ट कर रही हूँ। ये बहुत क्यूट सा एफ है और ज़्यादा बिग भी नहीं है। और ये अप्रैल के लिए और साथ में आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, इसलिए मैं ये एफ ला रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं उसके बर्थडे तक ये कंप्लीट कर पाऊँगी कि नहीं, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इसे कंप्लीट कर पाऊँ। ओके, तो चलो कहानी की स्टार्टिंग करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसके हाथों में किसी लड़की का हाथ था और वो उसके गालों को बहुत प्यार से टच भी कर रहा था। ये देखकर दूसरा लड़का जो दूर में खड़ा हुआ था, उसे तो गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और वो भागते हुए वहाँ आता है, उस लड़की को उस दूसरे लड़के से दूर करते हुए उस लड़की के ऊपर तो वो चढ़ने ही लग गया था। मतलब कि उसे मार पीट सब डालने वाला था। वो उसे इतना गुस्सा आ रहा था, उसे इतनी जलन हो रही थी, क्योंकि ये लड़की किसी और के पास नहीं, उसके बॉयफ्रेंड के पास है, उसके प्यार के पास है। वो कभी भी अपने प्यार को किसी और के साथ देख ही नहीं सकता, इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही थी। बट वो लड़का, यानी कि जिस लड़के ने उस लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था, वो हंसने लग गया। वो कहता है, लैंसन लैंसन शांत हो जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो। ये सुनकर लैंसन पीछे मुड़ता है और उस लड़के का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, वुशान, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम मेरे अलावा किसी और के करीब नहीं जा सकते, तो तुम हमेशा ही ऐसा क्यों करते हो। ये सुनकर वुशियान वांगजी के गालों को टच करते हुए कहता है, बेबी मैं तो बस तुम्हारे साथ फ्रैंक कर रहा था। मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है जब भी तुम मेरे लिए जेलस फील करते हो, मेरे लिए लोगों से लड़ते हो। ये सुनकर लैंसन उसके कॉलर को टाइटली पकड़ते हुए कहता है, अगर तुम ऐसे ही फ्रैंक करते रहे ना, तो एक दिन मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा किसी और के साथ। ये सुनते ही वुशियान जिसके हाथ ये सुनते ही विंग के हाथ वांगजी के नेक के पीछे चले जाते हैं और वो उसे टाइटली पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कोल्ड आवाज में गुस्से भरी आंखों के साथ कहता है, सोचना भी मत, सोचना भी मत किसी और के बारे में। मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दे सकता। तुम मेरी जान हो। अगर तुमने कभी भी ऐसा सोचा भी ना, तो वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये बोलते टाइम उसके आंखों में बहुत ज़्यादा ही प्यार लैंसन को नज़र आ रहा था। लैंसन ये देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। उसे खुशी भी होती थी कि विंग उसे इतना प्यार करता है, बट उसे कभी कभार गुस्सा भी आता था। जब विंग उसे इतना प्यार करता ही है, तो वो हर टाइम उसके साथ फ्रैंक क्यों करता है, ऐसी ही लड़कियों के साथ मिलकर वो उसके साथ मजाक क्यों करता है। कभी कभार तो लैंसन को ऐसा फील होता है कि उसे हार्ट अटैक ही आ जाएगा, क्योंकि विंग हर बार ऐसा ही मजाक करता रहता है उसके साथ। कभी वो किसी लड़की को लेकर आ जाता है, तो कभी वो वांगजी को जलाने के लिए उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है, कभी उसके गालों को टच करता है। कभी कभार तो वो वांगजी के साथ इतना बुरा प्रैंक करता है कि वांगजी को मर जाने का मन करता है, बट वो नहीं मरेगा, क्योंकि वो विंग से इतना प्यार करता है। भले ही विंग किसी और के साथ जाना भी चाहे, बट लानसान ऐसा होने ही नहीं देगा। वो विंग को अपने पास कैद करके रखेगा, बट वो कभी भी विंग को कहीं जाने नहीं देगा। यही बात वांगजी ने विंग को भी बोला कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा और ना ही मैं कहीं जाऊंगा। ये सुनकर विंग उसे अपने तरफ खींचकर रफली किस करते हुए कहता है, मैं तुम्हें जाने ही नहीं दूंगा, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। ये सुनकर वांगजी विंग को देखते हुए कहता है, तुम मुझे भी ये कहने का मौका दो, तुम तो मुझे हमेशा परेशान करते रहते हो। विंग, अब बहुत हो गया। अगर तुमने एक और बार ऐसा प्रैंक किया ना, मैं सच कह रहा हूँ, आई स्वेयर मैं किसी और के साथ शादी कर लूँगा। ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो वांगची के दोनों गालों को पकड़ते हुए उसे रफली किस करते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, आई एम सॉरी, आज के बाद मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, बट आइंदा कभी भी ये बात मत बोलना, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता लैंसन। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मेरा दिल, मेरी धड़कन, मेरी सांसें सिर्फ तुम्हारे नाम की चलती है। अगर कभी तुम मुझे छोड़ा ना,
तो शायद तक मैं उसी पल मर जाऊंगा। लांसन, आई एम सॉरी, मैं आज के बाद ऐसा प्रैंक कभी नहीं करूंगा, बट प्लीज किसी और के पास जाने की बात मत करना, मैं मर जाऊंगा। ये बोलते हुए वो लांसान को गले लगा लेता है। वही लांसान भी उसे गले लगा लेता है। विंग का ऐसा ही पागलपन, दीवानापन वांगजी को ही तो पसंद है। वांगजी को सबसे ज्यादा पसंद है। विंग उसके लिए इतना पागल है। ये बात वांगजी को इतना पसंद है कि वो क्या बताए। बट विंग की ऐसी हरकतों से बस वांगजी को थोड़ा सा गुस्सा भी आता था। बट विंग के ऐसी प्यारी बातों से उसे प्यार भी आता है। तो चलो हम इन दोनों के बारे में जानते हैं। लानजान, लान वांगजी जो लैन फैमिली का सबसे छोटा बेटा है, और वही वी वुशान जो वी फैमिली का इकलौता बेटा है। दोनों ही फैमिली फ्रेंड है, जिस वजह से वुशियान और वांगजी भी कई बार मिला करते थे, और बचपन से ही उन दोनों के बीच में दोस्ती भी थी। और कब दोस्ती प्यार में बदल गई उन लोगों को पता भी नहीं चला। धीरे धीरे करके विंग ने वांगजी को प्रपोज किया। पहले तो वांगजी विंग के इन हरकतों के कारण उसे एक्सेप्ट नहीं करा था, बट जब विंग का पागलपन, उसका इतना प्यार वांगजी ने महसूस किया, तो उसे भी उससे बेइंतहा प्यार हो गया। बट कभी कभार विंग की ऐसी हरकतों से वांगजी को गुस्सा भी आ जाया करता था, और वो बस एक ही धमकी देता था कि अगर विंग ने फिर ऐसा किया तो वो उसे छोड़ के चला जाएगा। और विंग का एक ही जवाब कि अगर वांगजी उसे छोड़ के गया तो वो विंग के सांसों का लास्ट डे होगा, वो मर जाएगा। ये बात वांगजी को बड़ा पसंद था। और अब ऐसे ही टाइम बीतते गए। हमारा वांगजी, हमारा विंग पूरे 20 साल के हो चुके हैं। वैसे तो हमारे विंग ने वांगजी से वादा किया था कि वो आइंदा ऐसा फ्रैंक नहीं करेगा, बट वो अपनी आदत से मजबूर उसे फ्रैंक बॉय के नाम से इसीलिए तो जाना जाता है क्योंकि वो दिन भर फ्रैंक ही करता रहता है। और ऐसी हरकतों से वांगजी को गुस्सा भी आता है, बट विंग उसे मना लिया करता है। फिर क्या, वांगजी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस बार विंग के साथ फ्रैंक करने का सोच लिया था। वांगजी ने पहले ही विंग को समझाया था कि अगर उसने फिर से फ्रैंक किया तो वांगजी सच में उसे छोड़ देगा। वांगजी ऐसा कर तो नहीं सकता, बट फ्रैंक तो कर सकता है ना। इस फ्रैंक बॉय को एक बार उसका ही डोज खिला के देखते हैं, क्या पता वो भी समझ जाए और आइंदा ऐसा मजाक करने के बारे में वो सोचे ही नहीं। इसीलिए उन्होंने एक बहुत बड़ा सा फ्रैंक करने का सोचा, एक झूठी शादी का। विंग को भी तो पता चले कि हमेशा ही जो वांगजी को वो तंग किया करता है, वांगजी उसे सीरियस भी ले सकता है। इसीलिए आज वांगजी ने सभी के साथ मिलकर ये डिसाइड किया कि वो एक छोटा सा नाटक करेंगे, शादी वाला। उन्होंने सुबह सुबह ही ये तैयारी कर लिया था। हमारा विंग अपने बेड पे लेटा हुआ था, तभी भागते हुए उसके पास उसका बेस्ट फ्रेंड न्यू सैन आता है। न्यू सैन जल्दी जल्दी से विंग को उठाने लग गया था। न्यू सैन को देखकर विंग कहता है, न्यू सैन प्लीज सोने दो यार, मुझे सोने दो। ये बोलकर वो अपना फेस टर्न करके सो रहा था। ये देखकर न्यू सैन उसे जल्दी से लात मारते हुए कहता है, बेवकूफ, यहाँ पर तुम सो रहे हो और वहां पर जो हो रहा है तुम्हें अंदाजा भी है। अगर तुम यहाँ पर सोते रहोगे ना तो तुम्हारी लाइफ से तुम्हारा लेंसन चला जाएगा। ये सुनकर विंग झटके से उठ बैठा। क्या? उसका लेंसर उसकी लाइफ से? नहीं, वो कभी जाने ही नहीं देगा। विंग जल्दी से न्यूसन की तरफ देखकर बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो, मेरा लेंसर मेरी लाइफ से क्यों जाएगा भला। ये सुनकर न्यूसन कहता है, अच्छा नहीं जाएगा ना, देखो देखो इस मोबाइल को। ये बोलकर वो अपने मोबाइल में एक फोटो दिखाता है जिसमें वांग जी शादी के गेटअप में था। ये देखकर विंग शॉक हो गया था। वांग जी शादी के गेटअप में क्या कर रहे हैं? और फिर वो न्यू सैन से पूछता है कि आखिर वांग जी इस गेटअप में क्यों है। तो क्या बोल रहे हो, मुझे साफ साफ समझाओ। ये सुनकर न्यू सैन उसे चिल्लाते हुए कहता है, इडियट, तुम्हारे फ्रैंक के वजह से ये सब हुआ है। वांग जी ने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि तुम उसके साथ फ्रैंक मत करो, नहीं तो वो तुम्हें छोड़ के किसी और के साथ शादी कर लेगा। देखो आज वो अपना वादा पूरा कर है। तुमने फिर से उसके साथ फ्रैंक किया था तो उसने अपने पेरेंट्स से कहकर अपने लिए लड़का ढूंढवाया और अब वो उसके साथ शादी करने वाला है। ये सुनकर विंग ना आव देखता है ना ताव, और वो उसी पजामे में जो नाइट का वो पहना हुआ था वो उसी में पागलों की तरह भागने लग गया था।
वो अपने लैंसन को किसी और को होते हुए नहीं देख सकता। वो उसके लिए पागल है। अगर लैंसन किसी और का हुआ, विंग मर जाएगा। यही बात बार बार विंग के दिमाग में घूमे जा रही थी। वो किसी और को वांगजी से शादी करने नहीं दे सकता। वांगजी सिर्फ उसका है। यही बात बोलते हुए विंग बस पागलों की तरह लैन मैंशन की तरफ भाग रहा था। वहीं न्यू सैन ने वांगजी को कॉल करके बता दिया था कि वो पागल आने वाला है, और वो भी किस हालत में, ये बात भी उसे बता दी थी। वांगजी एक पल के लिए शॉक तो हुआ था, बट वो अपने मन में कहता है, फ्रैंक बॉय, तुमने मेरे साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक किया है ना। अब देखना तुम्हारी दवा मैं तुम्हें कैसे खिलाता हूँ। ये बोलकर वो सबको तैयार करता है। कहता है, अंकल, आंटी, मम्मा, डैडी, चलो वो आने वाला है। ये बोलकर वो क्लैपिंग करता है। फिर सभी लोग तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग पागलों की तरफ भागते हुए लैंड मैंशन पहुंचा था। लैंड मैंशन के गार्ड्स जब विंग को देखते वो शॉक हो गए थे, क्योंकि विंग का बहुत बुरा हालत हो गया था। उसके बाल बिखरे हुए थे, वो पजामे में था। उसने उसकी हालत एक पागल से भी बदतर हो रखी थी। विंग जल्दी से उस गार्ड का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, लैंसन, कहाँ है मेरा लैंसन। ये सुनकर वो गार्ड बताता है, सर वो बैकयार्ड में है, वो उनकी शादी। बट वो आगे कुछ कहता कि विंग उसे जोरदार का पंच मारता है और कहता है, मेरे लैंसन की शादी किसी से नहीं होगी। ये बोलकर वो फिर बिना उस गार्ड की तरफ देखे वो सीधा बैकयार्ड की तरफ भागने लग गया था। वहीं न्यू हुसैन पीछे से हाफते हुए भागते हुए आ रहा था। वो कहता है, हाँ, ये लड़का पूरे कितने दूर तक ये भागते हुए आया है। मैं इसे कितना चिल्ला रहा था, इसके कारण मुझे भी पैदल आना पड़ा। ये बोलकर वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, और जब उसने देखा था कि कैसे विंग उस गार्ड को मारता है, वो भी भागकर उस गार्ड के पास पहुंचता है और उसे संभालते हुए कहता है, अंकल आप तो ठीक हो ना। ये सुनकर वो गार्ड अपना सर हिलाता है, और फिर वो विंग जहाँ गया है वहाँ देखता है। न्यू सैन कहता है, अंकल आई एम सॉरी बट मुझे अंदर जाना होगा। ये बोलकर वो भी बहुत तेजी से अंदर की तरफ भागता है। वहीं विंग भागते हुए जब बैकयार्ड में आता है, वो शॉक हो गया था, क्योंकि बैकयार्ड को इतनी सुंदर तरीके से सजाया गया था, मानो यहाँ पर रियल की शादी हो रही हो। विंग जब अंदर भागता है, वो देखता है कि सारे लोग वहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि विंग के मॉम डैड भी वहाँ बैठे हुए हैं। और सामने जो सीन चल रहा था, उससे तो विंग की सांसें ही रुकने वाली थी। वांग जी, जिसने दूसरे लड़के के हाथों में रिंग पहना दिया था और वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ा था, तभी विंग जोर से चिल्लाते हुए कहता है, लैंसन। ये सुनकर सभी लोग विंग की तरफ देखते हैं। विंग भागते हुए उन दोनों को रोकने जा रहा था, बट वांगजी तो गुस्से में था। वो उसकी जरा सा भी बातें नहीं सुनता, और वो उस लड़के को पकड़कर उसके होठों पे किस कर देता है। ऐसा नहीं, मतलब रियल वाला किस नहीं हुआ था। उनके बीच में वांगजी का थंब था, क्योंकि वो विंग के अलावा किसी और को किस नहीं कर सकता, और वांगजी ये करेगा भी नहीं। वांगजी जब उस लड़के को किस कर रहा था, ये देखकर विंग जो भाग रहा था, अचानक ही उसके कदम लड़खड़ा गए और वो स्टेज के पास ही नीचे गिर पड़ा था, जिसे देखकर सब लोग शॉकिंगली विंग को देख रहे थे। वहीं वांगजी का भी एक पल के लिए दिल धक से हो गया था, बट उसने अपने आप को मैनेज किया, और वो उस इंसान से अलग होता है, बट हाँ, उसने उसका हाथ पकड़ लिया था। वहीं विंग वांगजी और उस लड़के को देखता, फिर उन दोनों के हाथों को देखता। विंग को बहुत गुस्सा आया हुआ था। वो उठता है और फिर वो उस लड़के को मारने जाता है, बट वांगजी उनके बीच में आ जाता है। वांगजी विंग को धक्का देते हुए कहता है, क्या क्या कर रहे हो यहाँ पर? आखिर तुम मेरी शादी बिगाड़ने के लिए यहाँ आए ही क्यों हो? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। ये सुनकर विंग जल्दी से वांगजी का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए कहते हैं, लहनसन, तुमने ये क्या किया? तुम ऐसे कर कैसे सकते हो? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना। ये सुनकर वांगजी अपने आप को विंग से दूर करते हुए कहता है, करता था बट अब नहीं करता, क्योंकि मैं तुम्हें कितनी बार वार्न किया था कि मेरे साथ फ्रैंक मत करो। मैं तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ शादी कर लूँगा, बट तुमने कभी मुझे सीरियसली लिया ही नहीं, इसीलिए मैंने किया है। अब कोई फ़ायदा नहीं। अब मेरी शादी इनसे हो चुकी है। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ मायने नहीं रखता, ना तुम मेरे लिए मायने रखते हो। अब यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर विंग कहता है, लैंसन,
प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं मर जाऊँगा। ये सुनकर वांग जी अपना मुँह बना लेता है और वो अपना फेस टर्न करते हुए कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी तुम कितने सालों से ये बातें कहते आ रहे हो, बट कभी तो ऐसा तुमने किया नहीं। ये सुनकर विंग कहता है, तो तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊँ? ये सुनकर वांग जी कुछ नहीं बोलता। विंग कहता है, लैंसन, लैंसन प्लीज़ मेरी बात सुनो। तुम ये मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? तुम झूठ बोल रहे हो ना? ये सब झूठ है ना? ये सुनकर वांग जी उसके तरफ घूरते हुए कहता है, विंग तुम हो फ्रैंक बॉय, मैं नहीं हूँ। मैं हर चीज़ सीरियसली करता हूँ और आज ये शादी भी सीरियस हुआ है। शादी कोई मजाक नहीं होता जो मैं मजाक करूँगा इसके साथ। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है। विंग वांग जी के गालों को पकड़ते हुए कहता है, लैंसन बेबी, तुम झूठ बोल रहे हो ना? बोलो ना, तुम ये सब नाटक कर रही हो ना? ये सुनकर वांग जी उसके हाथों को अपने गालों से हटाते हुए कहता है, विंग बिहेव। तुम मेरे ही हस्बैंड के सामने मुझे इस तरीके से कैसे पकड़ सकते हो? अब तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पे। तो तुम मेरे हस्बैंड के सामने मुझे इस तरीके से मत पकड़ो। अब ये सिर्फ हक मेरे हस्बैंड का है। ये बोलकर वो उस इंसान के पास चला जाता है जिससे वांग जी ने ब्रेक मैरिज किया था। वहीं विंग शॉकिंगली उन दोनों को देख रहा था। विंग उसके पास आने की कोशिश करते हुए कहता है, लैंसन तु तू ऐसा मजाक मत करो मेरे साथ, प्लीज़ मत करो मेरे साथ। ये सुनकर वांग जी कहता है, मजाक नहीं है ये। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरे अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकते, तुम नहीं कर सकते। ये झूठ है, तुम मुझसे प्यार करते हो। ये सुनकर वांग जी अपना मुंह बनाते हुए कहता है, नहीं करता मैं तुमसे प्यार। ये सुनकर विंग कहता है, तो वो सब क्या था जो हमने इतने सालों तक एक साथ जीने मरने की कस्में खाई थी? क्या वो तुम्हारा प्यार नहीं था? क्या वो सब झूठ था? ये सुनकर वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, नहीं था वो झूठ, नहीं था। मैंने दिल से उसे अपनाया था, दिल से मैंने उसे माना भी था, बट तुम्हारी इन हरकतों ने मुझे फोर्स किया ये सब करने के लिए, और अब मैंने दिल से तुम्हें निकाल दिया है और अपने दिल में मैंने अपने हस्बैंड को जगह दे दी है। और तुम्हें पता है विभूषण कि हम लैंसन और हम एक ही बार शादी कर सकते हैं, और मेरी शादी हो चुकी है, तो तुम यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर विंग चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दे सकता। ये बोलकर वो उस लड़के को मारने जाता है, बट वांग जी ने उसे धक्का दिया और वो उसे खींच कर तमाचा लगाते हुए कहता है, विभूषण बिहेव, वो मेरे हस्बैंड है, और तुमने अगर उन्हें टच भी करने की कोशिश की ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर विंग शॉक होकर वांग जी को देख रहा था। पहली बार है लांसान ने उसके ऊपर हाथ उठाया है। लांसान उसे देखता है और कहता है, निकल जाओ यहाँ से, मेरे इतने अच्छे दिन को खराब मत करो। तुम मुझसे प्यार करते थे ना, तो उस प्यार का ही वास्ता है तुम्हें। निकल जाओ, मुझे मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ने दो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। घुटन होती थी मुझे तुम्हारे साथ, हमेशा डर लगा रहता था कि तुम कहीं दूसरे के साथ न चले जाओ। मैं तुमसे प्यार करता था, सच्चे दिल से प्यार करता था, बट तुमने कभी मुझे सीरियसली लिया नहीं। तो इसीलिए मैंने अपने पेरेंट्स की बात मान ली, और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। तो तुम प्लीज़ मुझे चैन से जीने दो, और अब निकल जाओ, निकल जाओ, मेरे इतने अच्छे दिन को खराब मत करो। तुम मुझसे प्यार करते थे ना, तो उस प्यार का ही वास्ता, मुझे अपनी लाइफ में खुशी खुशी रहने दो। ये बोलकर वो विंग के सामने हाथ जोड़ लेता है। वहीं वांग जी को देखते हुए विंग शॉक था, उसके आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वांग जी को देखते हुए विंग लास्ट बार पूछता है, क्या क्या तुम इसके साथ खुश हो? ये सुनकर विंग को देखते हुए वांग जी अपना फेस टर्न कर लेता है और वो हल्का सा नोटी सा स्माइल करते हुए कहता है, मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश हूँ, तो तुम निकल जाओ यहाँ से। ये सुनकर विंग के कदम लड़खड़ा गए थे। वो एक कदम पीछे जाता है और कहता है, तु, तुम अब मुझसे प्यार नहीं करते? ये सुनकर वांग जी उसे बिना देखे ही कहता है, हाँ नहीं करता मैं तुमसे प्यार, और अब ना ही कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैं अपने हस्बैंड से प्यार करता हूँ। तो अब तुम मेरी लाइफ से निकल जाओ। ये सुनकर विंग कहता है, मेरे जाने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा? ये सुनकर
वांग जी उसे बिना देखे कहते हैं नहीं फर्क पड़ेगा। ये सुनकर विंग फिर से एक कदम पीछे जाता है। वो वांग जी से कहता है "तु, तुम ये बोलते हुए उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लग गई थी। उसका गला भर आया था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि कोई बयान नहीं कर सकता। विंग वांग जी को देखते हुए कहते हैं लैनसन, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। लानसान, तुम्हें याद है ना मेरी बातें याद है ना? मैंने तुम्हें कह भी दिया था कि जब भी ऐसा दिन आएगा, जब भी तुम किसी और के होना चाहोगे, तुम्हारे दिल से मेरा प्यार पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, तो शायद तक वो दिन मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। मैं मजाक नहीं करता लैनसन, मैं सच में तुमसे हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ। और अब शायद तक मैं ये बोलते हुए विंग के आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। वो कहते हैं ठीक है, ठीक है लैनसन, प्यार वही होता है जिसमें लोगों की खुशियाँ देखी जाए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे साथ खुश ना रहकर इस इंसान के साथ खुश रहोगे, ठीक है, मैं तुम्हें इसके हवाले छोड़ता हूँ। प्लीज़ मेरे लैनसन का ख्याल रखना। ये बोलते हुए विंग के आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। उसकी अब आवाज़ें भी अलग सी होने लग गई थी। उसको सांसें लेने में प्रॉब्लम होने लग गई थी। वहीं वांग जी जो मुस्कुरा रहा था, उसे विंग की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील हो रहा था। विंग की यही सब बातें तो है जो वांग जी को उसके लिए और भी ज़्यादा पागल करती है। अभी विंग की ऐसी बातें सुनकर वांग जी को अच्छा लग रहा था, बट जैसे ही विंग ने ये कहा ना कि ठीक है, तुम अगर इसके साथ ठीक हो, उसके साथ खुश हो, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा, तो वांग जी शॉक हो गया था। उसके हाथ क्लेंच हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ अचानक से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। वांग जी का दिल एक पल के लिए सांस लेना ही भूल चुका था, धड़कना ही भूल चुका था। उसे अजीब सा फील होने लग गया। उसे घबराहट फील होने लग गई थी। वांग जी झटके से पीछे मुड़ता है क्योंकि अब सभी लोगों ने विंग के नाम से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया था। वांग जी पीछे मुड़ता है जब उसने देखा कि विंग नीचे में गिरा हुआ है और सभी लोगों ने उसे पकड़ा हुआ है। वांग जी की सांसें, मतलब उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या महसूस कर रहा है अभी। उसके आंखों से अब आंसुओं की धारा निकलने लग गई थी। वांग जी जो अभी फ्रैंक कर रहा था, उसकी मुस्कुराहट अब गायब हो चुकी थी। वांग जी जल्दी से बिना देरी किए वहां पर भागता है। वो सबको दूर धक्का देकर विंग को उठाने की कोशिश कर रहा था, बट कोई फायदा नहीं। विंग सांसें नहीं ले रहा था। ये देखकर वांग जी बार बार चिल्लाते हुए उसके सीने पे हल्के हल्के से दबाव डाल रहा था, उसे सीपीआर देने की कोशिश कर रहा था। वांग जी विंग को उठाने की कोशिश करते हुए कह रहा था विंग प्लीज उठो ना, विंग मजाक मत करो, मैं आई एम सॉरी विंग, ये सब सिर्फ नाटक था, ये सिर्फ नाटक था विंग, प्लीज़ मुझे डराओ मत विंग, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ ना तुमसे, प्लीज़ विंग, ये सिर्फ नाटक था, प्लीज़ विंग। ये बोलते हुए वो बार बार उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, उसके सीने पे वो दबाव डाल रहा था, बट विंग का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। विंग की सांसें अब धीरे धीरे करके पूरी तरीके से कम होने लग गई थी। ये देखकर सभी लोग घबरा गए थे। वहीं वांग जी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वांग जी कहते हैं विंग विंग प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो, आई एम सॉरी, मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ ना, विंग प्लीज़ प्लीज़, तुम अगर ऐसा करोगे मुझे बहुत डर लग रहा है विंग, प्लीज़ विंग उठो ना विंग, विंग मैं मर जाऊँगा विंग, विंग। ये बोलते हुए वो बस उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, बट विंग का कोई भी जवाब नहीं। वो पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था। उसकी सांसें भी धीरे धीरे ही चल रही थी, बट अचानक ही जो विंग की सांसें धीरे धीरे चल रही थी, वो सांसें भी अब बंद हो जाती है। वांग जी उसके सीने में बार बार प्रेशर डाल रहा था, उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, बट जब लोगों को फील होता है कि अब विंग सांसें नहीं ले पा रहा है, लोग बहुत ज़्यादा ही फूट फूट के रोने लग गए थे। वो वांग जी को रोकने लग गए थे, वांग जी विंग सांसें नहीं ले रहा है, विंग मर चुका है। ये सुनकर वांग जी का तो जो अभी तक वो पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था, उसे सदमा लग जाता है। वो चिल्लाते हुए कहते हैं नहीं,
नहीं 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 नहीं, मेरा विंग मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। ये बोलते हुए वो बार बार विंग को हिला रहा था। फिर वांग जी को विंग की बातें याद आने लग गई। लांसान, अगर तुम जिस दिन भी मुझे छोड़ के जाओगे ना, वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। विंग को जब ये कहते हुए वांग जी सुनता था, उसे उस टाइम तो अच्छा लगता था, बट आज आज जब उसके साथ ये हो रहा है तो वांगजी के आंसू बंद नहीं हो रहे हैं। वो विंग को बार बार हिलाने की कोशिश कर रहा था, डुलाने की कोशिश कर रहा था, बार बार चिल्ला रहा था ये कहकर कि तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो। विंग, तुम मुझसे प्यार करते हो, उठो ना, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। बट कोई फायदा नहीं, क्योंकि विंग तो जा चुका है। सभी लोग वांगजी को अब समझाने लग गए, वांगजी छोड़ दो उसे, अब वो नहीं रहा। ये सुनकर वांग जी अब पूरी तरीके से सदमे में आ चुका था। वो कहता है, नहीं, मेरा विंग मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। मेरा विंग है वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे कहने पर देखना उठेगा। ये बोलकर वो उसके गालों को टैप करने लग गया। वो कहता है, विंग विंग, तुम तुम फिर से मेरे साथ फ्रैंक कर रहे हो ना। मुझे पता है तुम फ्रैंक बॉय हो। तुम तुम फिर से नाटक कर रहे हो ना, क्योंकि मेरी शादी दूसरे से हो रही थी। मुझे पता है, उठो ना। मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब मजाक था। मैंने किसी से शादी नहीं की, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ विंग। आई नो, तुमने जो कहा था अब मुझे उस पे यकीन आ गया है, बट प्लीज उठो ना। मुझे पता है तुम नाटक कर रहे हो ना, प्लीज उठो ना विंग। ये बोलकर वांग जी उसे हिला रहा था, उसे डुला रहा था, बट विंग का उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। सभी लोग अब वांग जी को हक करने लग गए थे, विंग के लिए फूट फूट के रोने लग गए थे। विंग के मदर फादर तो बहुत बुरी तरीके से रो रहे थे, क्योंकि विंग उनका एक लौता बेटा था। वहीं वांग जी वो सबको चिल्लाते हुए कह रहा था, क्यों रो रहे हो आप लोग, विंग सिर्फ मजाक कर रहा है, क्या आप लोग भी उसके मजाक में इन्वॉल्व हो? हाँ, आप लोग हो ना, आप लोग झूठे हो। ये दिखावा करना बंद करो। मेरा विंग मेरा विंग मेरे विंग को कुछ नहीं हुआ है। हाँ, मेरे विंग को कुछ नहीं हुआ है। ये बोलकर वो चिल्लाता है, बट सारे लोग बहुत बुरी तरीके से रोने लग गए थे। वांग जी को उसकी मदर समझाती है, वो कहती है, वांग जी वो मर चुका है। ये सुनकर वांग जी उनको अपने आप से दूर करते हुए कहते हैं, नहीं, मेरा विंग मुझे छोड़ के नहीं जा सकता है। वो वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता है। ये बोलते हुए वांग जी सबको देख रहा था, वो सबको चिल्लाते हुए कहता है, रोना बंद करो विंग, तुम उठो, नहीं तो मैं सच में शादी कर लूंगा। ये सुनकर सभी लोग वांग जी को देख रहे थे। सीचैन भी वांग जी को समझाने आते, वो कहते, वांग जी, विंग विंग अब इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, अब प्लीज ऐसे बातें करना बंद कर दो। ये सुनकर विंग को देखते हुए वांग जी कहता है, नहीं, वो मजाक कर रहा है, देखना, जब मैं फिर से किसी और से शादी करने की बात करूंगा ना, वो उठेगा, वो पक्का उठेगा गगा। वो वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता ऐसे, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। आपको पता है ग मैं और विंग सोलमेट्स हैं। मैं मैं विंग से इतना प्यार करता हूँ, अगर विंग को कुछ हुआ ना तो मेरा दिल खुद बता देगा कि मेरा विंग को कुछ हुआ है। मेरा दिल खुद खुद ये बता देगा। आपको पता है, एक दिन ऐसे ही विंग को गलती से उसके हाथों में चोट लग गई थी। मुझे भी वो फील हुआ था, मुझे भी वो दर्द हुआ था। ग हम हम लोग तो सोलमेट है ना, हम हमें अगर कुछ होगा तो एक दूसरे को फील होता है। अगर विंग को कुछ हुआ होता तो शायद तक मैं भी मैं भी अभी ज़िंदा नहीं होता। मैं अगर ज़िंदा हूँ, इसका मतलब है कि विंग भी ज़िंदा है ना। ये बोलते हुए वो अपने गग को देखता है और कहता है, बट देखो देखो, बट आज आज मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है। ग मुझे आज ऐसा फील नहीं। ये बोलते हुए अचानक ही वांग जी भी नीचे गिरने लग गया। सिचैन ने उसे कैच कर लिया था। वो वांग जी को उठाने की कोशिश कर रहा था, बट वांग जी उसकी भी सांसें अब पूरी तरीके से रुक चुकी थी। हाँ, शायद तक ये प्यार ही तो है, जो एक के जाने के कारण दूसरे ने भी अपनी सांसें छोड़ दी। सिचैन को बस ऐसा लगा कि शायद तक वांग जी इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए बेहोश हो गया। वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था।
बट जब धीरे से वो अपने हाथों को वांगजी के नाक पे रखता है, उसकी भी बहुत बुरी हालत हो गई थी। वो भी सीधा ही जमीन पे वांगजी को लेकर गिर पड़ा। सभी लोग जब ये देखते हैं तो वो भी वांगजी के लिए फिक्र करने लग गए थे। वो सिचन से पूछने लग गए थे कि सिचन क्या हुआ है, तुम तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? वांगजी वांगजी उठो, ये बोलकर वो वांगजी को हिलाने लग गए थे। उसकी मदर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो वांगजी को चेक करने लग गई थी। बट जैसे ही उन्होंने भी वांगजी की सांसों को चेक किया, उनकी भी आंखों से अब और भी ज़्यादा आंसू निकलने लग गए थे, क्योंकि आज उनके बेटे ने भी अपनी आखिरी सांसें ले ली है। अब वो भी उन्हें छोड़ के जा चुका है। ये बात जैसे उन्हें पता चली, वो और भी बुरी तरीके से रो रहे थे। उस जगह पे जो अभी छोटा सा फ्रैंक चल रहा था, उस फ्रैंक ने उनकी जिंदगी को ऐसे ऐसे तबाह कर दिया। उन्हें तो मालूम ही नहीं था। वो बस विंग को छोटा सा सरप्राइज करना चाहते थे। ये तो उनका प्लान था कि वो विंग को परेशान करेंगे और उसके बाद वांग जी सबके सामने विंग को प्रपोज करेगा और उसके बाद वो लोग शादी कर लेंगे। इसीलिए तो सब यहाँ पर थे। बट उन्हें नहीं पता था कि उनका सोचा हुआ एक काम भी नहीं होगा, और जिन्होंने नहीं सोचा था वो इतना बड़ा काम हो जाएगा, जिसके कारण उनके दोनों बच्चे ही इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे। सारे लोग बस बुरी तरीके से रो रहे थे। एक ने वांग जी को पकड़ा हुआ था तो दूसरे ने विंग को। तभी अचानक ही कोई पर्सन चीखते हुए अपने बेड पे उठ बैठता है। वो बहुत बुरी तरीके से सांसें ले रहा था। उसका पूरा फेस पसीने से लथपथ था। तभी वहां पर भागते हुए कुछ लोग आते हैं। वो उस पर्सन को देखकर शॉक हो गए थे। वो जल्दी से उसके पास आते हैं, उसके बालों को सहलाते हुए कहते हैं, वांग जी क्या हुआ? वांग जी कोई कोई बुरा सपना देखा क्या? ये सुनकर वांग जी अपने मदर को देखता है और वो उसे टाइटली हग करते हुए कहता है, मदर मैंने मैंने वो ये बोलते हुए वांग जी को कह भी नहीं पा रहा था। हाँ, वांग जी ने एक बहुत बुरा सपना देखा था। असल में कल यानी कि ये रात है ना, मतलब रात से सुबह हो गई है ना, तो पिछले वाले दिन विंग ने वांग जी के साथ ऐसा ही प्रैंक किया था, जिससे वांग जी गुस्से में था। तो उसने विंग को कह दिया था कि अगर वो अब ऐसी दोबारा हरकतें करेगा ना तो वो इस बार इसे लाइटली नहीं लेगा। वो सच में किसी से शादी कर लेगा। और वांग जी का ये बात पक्का है। विंग तुम इसे मजाक में मत लेना। बट विंग ने फिर से उसे मना लिया था, ये कहकर कि तुम अगर किसी और के पास जाओगे ना तो वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। तो वांग जी उस टाइम तो मान गया था, बट घर में वो यही सोच रहा था कि विंग हमेशा यही बोलता रहता है, क्यों ना वो वांग मतलब विंग को एक फ्रैंक करे जिसमें वो सच में किसी और से शादी कर ले। तब देखेगा वांग जी कि क्या सच में विंग मर सकता है कि नहीं उसके लिए। और यही फ्रैंक सोचते सोचते वांग जी सो गया था। और सोते सोते उसने ये वियर्ड से सपना देख लिया था। वांग जी जब वो ये सब सोच रहा था तो वो अपनी मदर को बहुत टाइटली हक कर लेता है और वो अपने मन में कहता है, नहीं, मैं भूल कर भी ऐसा फ्रैंक विंग के साथ नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहता कि मैं विंग को खो दूँ। विंग भले ही मेरे साथ ऐसा बेहुदा मजाक करता रहे, मैं सह लूँगा, बट मैं विंग को मरते हुए नहीं देख सकता। हाँ, ये बोलते हुए वांग जी अपने मन में बदबदा रहा था, मतलब कि बुदबुदा रहा था। और फिर वो अपनी मदर से अलग होता है और वो फिर अपने आप को ठीक करते हुए कहता है, मदर मैं वो बट वो आगे कुछ कहता कि अचानक ही उस रूम में भागते हुए विंग आता है। विंग भी पूरी तरीके से हाफ रहा था। उसकी हालत वही थी जो उसने मतलब कि वांग जी ने सपने में देखा था। विंग उसी पजामे में था, नाइट पजामे में। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसके पैरों में चप्पल नहीं थी। विंग पूरी तरीके से पागल दिख रहा था। विंग भागते हुए विंग मतलब वांग जी के पास आता है और उसके ऊपर सीधा ही छलांग मार देता है। उसे टाइटली गले लगाते हुए बहुत बुरी तरीके से रोने लग गया था। वांग जी तो एक पल के लिए शॉक ही हो गया था। हाँ, विंग को भी वही सपना आया था जिसमें वांग जी किसी और के साथ शादी कर रहा था। क्या ये सपना था सच में, या फिर शायद तक भगवान ने ये उन लोगों को एक डबल चांस दिया था ताकि वो इन सभी फ्रैंक को छोड़कर अपनी लाइफ को, अपने प्यार को एक डबल चांस दे। विंग
बहुत ज़्यादा ही। जब उसने ये ड्रीम देखा था, उसका दिल इतना तेजी से धड़कने लग गया था। वो विंग मतलब वांग जी को कभी भी दूसरे के साथ नहीं देख सकता, और उसने तो शादी होते हुए देखा था, और शादी के बाद वांग जी का मरना भी देखा था। हाँ, उसने सपने में सब कुछ देखा था, और वो इतना ज़्यादा डर चुका था ना वांग जी के खोने से भी। वो बिना बिना अपने आप को ठीक किए उसी हालत में भागते हुए, हाँ, वो अपने घर से भागते हुए वांग जी के घर आया था। उसके पैर में चप्पल भी नहीं थी, और वो भागते हुए वांग जी के रूम में आया था, और वो वांग जी को बहुत बुरी तरीके से टाइटली हग करता है, और वो बहुत बुरी तरीके से सिसकने लग गया था। वो वांग जी के गालों को पकड़कर उसके पूरे फेस को किस करता है। वो कहता है, लेंसन, आइंदा आइंदा मैं वैसा प्रैंक नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। ये बोलकर वो वांग जी को बहुत प्यार करता है। वहीं वांग जी भी विंग का टच महसूस करके वो भी बहुत बुरी तरीके से रो रहा था। वहीं उनकी मदर को कुछ समझ में नहीं आया था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वांग जी और विंग इतने घबराए हुए क्यों हैं। वांग जी को देखते हुए विंग उसके हाथों को पकड़ता है, उसके हाथों में किस करते हुए कहता है, लेंसन, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं आइंदा ऐसे बेहुदा मजाक नहीं करूँगा तुम्हारे साथ, पर प्लीज़ मुझे छोड़ के कहीं मत जाना, प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाना, नहीं तो मैं मर जाऊँगा। ये सुनकर विंग को देखते हुए वांग जी उसे टाइटली पकड़कर उसे रफली किस करने लग गया था, और किस करने के बाद वो रोते हुए अपने सर को विंग के सर से टिकाते हुए कहता है, मत कहना ऐसा आइंदा, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। आई नो, मुझे पता है विंग, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि मुझे अगर कुछ हुआ, मैं अगर कहीं गया, तुम्हें छोड़ के गया, तो तुम सच में मर जाओगे, और मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हें जितने भी ओमेगाओं के साथ फ्लर्ट करना, कितने भी ओमेगाओं के साथ रहना तुम रहना, पर प्लीज़ मरने की बात मत करना, मुझे छोड़ने की बात मत करना। ये बोलते हुए वांग जी पूरी तरीके से रो रहा था। वहीं विंग उसे देखते हुए कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे अलावा किसी के साथ नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे अलावा किसी के साथ फ्लर्ट नहीं करूँगा। मैं मैं पागल था जो तुम्हें छोड़ के किसी और के साथ फ्लर्ट करता था। अब मैं नहीं करूँगा। वांग जी, वांग जी, ये बोलते हुए वो वांग जी के दोनों गालों को पकड़ता है और कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं अब ज़रा सा भी वेट नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। मैं अब लेट नहीं करना चाहता। प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता है, प्लीज़ मैरी मी, मैं मैं अब मैं अब चांस नहीं लेना चाहता। वांग जी, मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देखना चाहता। वांग जी, ये सुनकर वांग जी उसे हग करते हुए अपना सर हिलाते हुए कहता है, हाँ, मुझे भी तुमसे शादी करनी है। ये बोलते हुए वो भी उसे बहुत टाइटली हग करता है। वहीं उसकी मदर तो इन दोनों को देख रही थी। वो शॉक थी, ये अचल में हो क्या रहा है। पहले उनका ये रिएक्शन, फिर अचानक ही शादी के लिए कन्फेस करना। वो तो शॉकिंगली उन दोनों को देख रही थी। वही विंग और वांग जी एक दूसरे को देखते और लगातार एक दूसरे को अब किस करते जा रहे थे। वहीं मैडम लैन तो शॉक थी, बट अचानक ही उन्हें होश आता और वो कहते, अरे रुको, तुम दोनों क्या कर रहे हो, यहाँ देख तो लो, मैं भी हूँ। ये सुनकर विंग और वांग जी को याद आया है, यहाँ तो मैडम लैन भी है। वो दोनों ही ऑकवर्ड हो गए थे। तभी मैडम लैन कहती है, तुम दोनों छोटे बच्चे हो और तुम दोनों शादी की बातें कर रहे हो हमसे बिना पूछे। तुम दोनों की एज कितनी है अभी? सिर्फ 19 साल, और अभी तुम लोग शादी की बातें कर रहे हो। कुछ समझ है तुम में? ये सुनकर वांग जी अपनी मदर के हाथ को पकड़ते हुए कहते हैं, मदर, मैं मैं अब वेट नहीं करना चाहता, मैं विंग को खोना नहीं चाहता, प्लीज़ शादी करवा दो। वही विंग भी मैडम लैन से कहता है, हाँ आंटी, प्लीज़ मैं भी वांग जी को खोना नहीं चाहता, प्लीज़, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं वांग जी का बहुत ख्याल रखूँगा, और मैं वांग जी के शादी के बाद मैं वांग जी का पूरा ख्याल रखूँगा। उसकी पढ़ाई से लेकर उसका पूरा ख्याल मैं रखूँगा, अपने पैसे से रखूँगा। मैं ये सब हरकतें करना भी बंद कर दूँगा, मैं पूरा चेंज हो जाऊँगा। प्लीज़ वांग जी से मेरी शादी करवा दो। ये सुनकर मैडम लिन एक पल के लिए तो शॉक थी, बट वो अचानक ही मुस्कुराती है, उन दोनों को हक करते हुए कहती, ये तो हमने पहले ही प्लान करके रखा था ना कि तुम दोनों की शादी होगी। किसने कहा कि तुम दोनों की शादी नहीं होगी? बट तुम दोनों अभी बच्चे हो, 19 साल के हो, अभी तुम दोनों की शादी। बट वो आगे कुछ कहती कि वांग जी और विंग फोर्स करने लग गए कि उन्हें शादी करनी है तो अभी ही करनी है, वो अभी ही शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर मैडम लैन शॉक थी, बट फिर वो क्या कर सकती थी, इन दोनों इतना ज़्यादा मतलब कि ये दोनों इतना ज़्यादा फोर्स करे हैं, तो उन्होंने
विंग के फैमिली मेम्बर्स को और अपने फैमिली मेम्बर्स को घर में बुलाया और फिर ये सब बातें की कि आखिर ये दोनों बच्चे चाहते क्या हैं। विंग और वांग जी दोनों ही उनके सामने घुटनों पे आ गए थे और बार बार विनती करने लग गए थे कि प्लीज़ उनकी शादी करवा दो, वो दोनों खुश रहेंगे, कुछ भी बदमाशी नहीं करेंगे, वो हमेशा ही एक साथ रहेंगे। ये सुनकर सब पहले तो मना कर रहे थे कि नहीं अभी बच्चे हैं, बच्चों की एज में शादी नहीं होती अभी, बट वो लोग इतना फोर्स कर रहे थे कि फाइनली सभी लोगों ने तय किया कि ठीक है, उन दोनों की शादी करवा देते हैं। ये सुनकर विंग और वांग जी बड़े खुश हो गए थे। फिर उनकी शादी की तैयारियां होने लग गई थी, बहुत ज़्यादा ही ग्रैंड वेडिंग। विंग वांग जी को वाइट सूट में देखकर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, वहीं वांग जी भी विंग को वाइट सूट में देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। दोनों की शादी होती है, रिंग सेरेमनी होती है और फिर दोनों एक दूसरे को रफली किस करते सबके सामने। वांग जी और विंग के आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। उसके बाद तो उन दोनों की लाइफ पूरी चेंज ही हो गई। विंग पूरा चेंज हो गया। विंग ना ही किसी दूसरी लड़की से बात करता, ना ही किसी दूसरे लड़के से बात करता, और बातें करता भी तो एक लिमिट के साथ करता। विंग पूरा बदल चुका था। विंग शादी के बाद अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करके सीधा जॉब पे ही लग गया था। वो वांग जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। वही वांग जी जब भी विंग को देखता था तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाया करता था, क्योंकि विंग अब पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। गाइस, बाहर से अगर शादी वाली बैंड बाजे की आवाज़ आए ना तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना, क्योंकि बगल में ही शादी हो रही है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। वांग जी विंग को अब पूरा बदला हुआ देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। और हाँ, शर्त के मुताबिक जब तक वो दोनों ही 21 साल के नहीं हो गए तब तक उन दोनों को एक बेडरूम में सोने ही नहीं दिया गया। वो शादीशुदा थे, फिर भी उनका फर्स्ट नाइट अभी तक नहीं हुआ था, जिससे कई बार तो विंग फ्रस्ट्रेटेड भी होता था, क्योंकि वांग जी को अपनी वाइफ को इतने करीब देखकर वो अपने आप को कैसे कंट्रोल करता था उसे खुद पता है। अब बस कुछ ही महीनों की बात है, कुछ महीनों के बाद ही वांग जी पूरा 21 साल का हो जाएगा। 21 साल के बाद फाइनली वांग जी को विंग टच कर सकता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। आज वांग जी का बर्थडे आ गया। फाइनली वांग जी 21 साल का हो गया था। सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, बट सेलिब्रेशन जैसे ही कंप्लीट होती वांग जी को खींचते हुए विंग बेडरूम में लेके आता है और उसे वो सीधा बेड पे ही फेंक देता है। वांग जी तो एक पल के लिए शॉक ही हो गया था। विंग जल्दी से गेट को लॉक करता है और उसके ऊपर टूट पड़ा था। वांग जी तो शॉकिंगली विंग को देख रहा था, वहीं विंग उसे कुछ बोलने का मौका ही नहीं देता, उसके पूरे कपड़े फाड़ता है और उसकी बॉडी को रफली बाइट करने लग गया था, उसे सक करने लग गया था। वांग जी की बस मॉर्निंग की आवाज़ें उस रूम से बाहर आ रही थी। धीरे धीरे करके उसका लव मेकिंग भी स्टार्ट हो जाता है। पहले पहले तो वांग जी इतने दर्द में चीखे मारे था कि क्या बताता है। विंग को वो हैंडल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि विंग का प्यार बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव भरा था। विंग ने कितने सालों तक अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ था और फाइनली आज वांग जी उसके करीब है, वो उसे प्यार कर सकता है, तो वो पूरे 3-4 सालों का कसर एक ही बार में निपटा देना चाहता है। इसीलिए तो उसने पूरे रात भर वांग जी को परेशान किया। पूरे रात भर उसने वांग जी को इतनी बार तोड़ा ना कि वांग जी भी कई बार बेड पे बेहोश ही हो गया था। बट बेहोशी के कारण वांग जी को कम से कम राहत तो मिलती थी, क्योंकि जब भी वांग जी बेहोश होता था तो विंग रुक जाया करता था, बट जैसे ही वांग जी होश में आता था विंग फिर से स्टार्ट हो जाया करता था। वांग जी तो कई बार ये नाटक भी करता था कि वो बेहोश हो चुका है, बट विंग तो उसकी नौटंकी को पकड़ भी लिया करता था और वो उसे और भी ज़्यादा पनिश करता था। वांग जी ने कई बार उसे बोला था कि बस कर दो, अब मुझे दर्द हो रहा है, बट विंग तो रुकता ही नहीं था। वो कहता था, लैंसन, तुम्हें नहीं पता क्या कि मैं कितने टाइम से इसका इंतज़ार कर रहा हूँ, अब फाइनली मुझे ये चांस मिला है, तो मैं इतने सालों का कसर एक ही बार में निपटा देना चाहता हूँ। ये बोलकर वो उससे बहुत प्यार करता है। फाइनली जब वांग जी उससे कहता है कि देख लो, अगर तुम नहीं रुके ना तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, ये सुनकर विंग उसके होठों को रफली बाइट कर देता है और वो कहता है, बिल्कुल नहीं, ऐसा सोचना भी मत, नहीं तो मैं। ये सुनकर वांग जी उसके होठों को किस करते हुए कहता है, मत बोलो, पता है मुझे कि तुम मर जाओगे, मैं मैं नहीं करूँगा ऐसा, मैं बस बोल रहा हूँ, पर तुम भी तो सोचो ना, कितने टाइम से कर रहे हो तुम,
तुम 11 बजे से कर रहे हो और देखो अब सुबह भी हो चुकी है। ये बोलते हुए वो खिड़की की तरफ इशारा करता है। हाँ, सच में सुबह हो चुकी है। विंग को तो होश ही नहीं था। वो कहता है सुबह हो चुकी है? फिर मुझे तो लगा कि हम दोनों सिर्फ 1-2 घंटे की कर रहे हैं। ये सुनकर वांग जी उसके सीने पे मुक्का मारता है और कहता है 1-2 घंटा? तुमने कितनी बार मुझे तोड़ा है और फिर भी तुम्हें लग रहा है कि 1-2 घंटा हुआ है? निकलो यहाँ से। ये बोलकर वो उसे धक्का देता है। विंग वांग जी को देखता है और कहता है ओके बेबी ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, बट ठीक है आज के लिए इतना, बट कल। बट वांग जी उसे कुछ बोलने ही नहीं देता और कहता है सोचना भी मत, तुमने मेरी कितनी बुरी हालत कर दी है। अब पूरे 1 सप्ताह तक मुझे छूना नहीं। ये सुनकर विंग शॉक, वो कहता है वांग जी। बट वांग जी कहता है सोचना भी मत। ये बोलकर वो उठने की कोशिश करता है। उससे तो उठा भी नहीं जा रहा था। जिसे देखकर विंग को इस बार गिल्ट होता है कि उसने सच में इतना बुरा रफली वांग जी के साथ ये सब किया है। वो वांग जी को उठाता है, उसे फ्रेश अप करवाता है। फ्रेश अप करने के बाद वांग जी उसे मुंह बनाते हुए कहता है मुझे सोना है। ये सुनकर विंग भी उसे सर हिलाते हुए कहता है हाँ हाँ, रात भर तो तुम सो ही रहे थे। मैं थका हुआ हूँ बट मुझे तो नींद नहीं आ रही। ये सुनकर वांग जी कहता है क्योंकि तुम इंसान नहीं हो, तुम एक बीस्ट हो। पूरी रात भर जागने के बाद भी तुम्हें तो तरस नहीं आ रहा था मुझ पे। हाँ, फाइनली अब रुके हो तो अभी मुझे सोने दो, रात भर मुझे जगाया था। ये सुनकर विंग वांग जी को देखता है, फिर उसके प्यार से उसके माथे पे किस करते हुए कहता है ओके बेबी, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ। ये सुनकर वांजी भी अपना सर हिलाता है और फिर वो बेड पर लेट जाता है। कुछ टाइम के बाद ही वांग जी के लिए विंग खाना लाता है। उसके बाद ऐसे ही दिन बीतने लग गए थे। विंग वांग जी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो घूमने भी जाते थे। अब तो विंग ने लोगों से फ्लर्ट करना भी बंद कर दिया था। कई लोग वांग जी के सामने ही विंग से फ्लर्ट करने आते थे, बट विंग सबको इग्नोर कर दिया करता था। ये देखकर वांग जी भी बड़ा ही मन मन में खुश हुआ करता था। अब तो वांग जी खुद विंग के सामने आकर उस लड़की को मार पीट देता था जो भी विंग को अप्रोच करने की कोशिश करता था, और वो हमेशा कहता था कि विंग उसका हस्बैंड है तो तुम उससे दूर ही रहो। ये सुनकर वो लोग भी वहाँ से चले जाते थे क्योंकि वांग जी का गुस्सा बहुत ज़्यादा खतरनाक था। अब ऐसे ही दिन बीतते गए। एक दिन अचानक ही जब विंग वांग जी को गुड बाय किस करके उसे छोड़ के जा रहा था तो उसे कुछ गिरने की आवाज़ें आती है। जब विंग पीछे मुड़ता है वो शॉक हो गया था। वो डर गया कि कहीं वांग जी को कुछ हो तो नहीं गया, क्योंकि वांग जी बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा था। सभी लोग वांग जी को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चलता है कि वांग जी 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है। सारे लोग खुश हो गए थे। वहीं विंग तो उसे की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो वांग जी को बहुत प्यार करता है, उसके फोrehead पे किस करता है, उसके होठों पे किस करता है, और उसके टमी में भी। विंग को देखकर वांग जी भी बड़ा खुश होता है। उसके बाद दिन ऐसे बीतने लग गए थे। अब तो विंग वांग जी का और भी ज़्यादा ख्याल करा करता था। वांग जी का मूड स्विंग भी होता था जिसे विंग अच्छे से संभाल लिया करता था। रात को अगर वांग जी को कुछ खाने का मन करता था तो विंग ज़रा सा भी वेट नहीं करता था और वो उसके लिए हर वो सामान लेके आता था। नामुमकिन से मुमकिन सामान भी वो वांग जी के कदमों में ला के रख देता था। अब ऐसे करते करते कुछ महीने बीत गए। उसके बाद वांग जी ने एक क्यूट से बेबी बॉय को बर्थ दिया जो हमारा आईवान था। अब हमें पूरे के पूरे 10 सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। एक बेंच में 2 पर्सन बैठे हुए थे और उनके गोद में एक छोटा सा बेबी बैठा हुआ था जो करीबन 10 साल का था। वो बेबी उन दोनों से कहता है मम्मा, इसका मतलब है फ्रैंक करना बुरी बात होती है? ओके, मैं आज के बाद से फ्रैंक कभी नहीं करूँगा। ये सुनकर वो दोनों पेरेंट्स यानी कि हमारा विंग और वांग जी अपना सर हिलाते हैं। असल में वो अपने बच्चे को यही बता रहे थे, अपनी कहानी बता रहे थे कि किसी के साथ ऐसा फ्रैंक मत करे। असल में आईवान भी हमारे विंग के जैसा ही फ्रैंक बॉय था। वो भी लोगों के साथ फ्रैंक किया करता था, बट एक दिन तो हद ही हो गया। जिसके बाद हमारे विंग ने अपने बारे में और वांग जी के कहानी के बारे में आईवान को बताया, और आईवान भी समझ चुका था कि अब उसे फ्रैंक नहीं करना है। आईवान कहता है ओके मम्मा, तो मैं जाकर उनसे माफ़ी मांग लूँगा जिनसे मैंने फ्रैंक किया था। ये सुनकर वो दोनों भी अपना सर हिलाते हैं। फिर क्या, अगले दिन ही आईवान उन सभी लोगों से माफ़ी मांगता है जिससे आईवान ने फ्रैंक किया था।
अब सब लोग खुशी खुशी रहने लग गए थे। अब ऐसे ही हमारा ये FF भी ख़त्म होता है। और आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, ये वाला FF अप्रैल फूल के ऊपर था, ओके, तो मैंने उसके ऊपर बनाया है, तो मुझे नहीं पता कि उसके मुताबिक खरा उतरा है कि नहीं। आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, हैप्पी बर्थडे फरीना, आपको ढेरों ढेरों खुशियाँ मिले। और ये FF भी कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताना। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर बाय बाय।